दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है जो जिंदगी बर्बाद कर सकता हो उस सीक्रेट के साथ जीने का होशियारी भरा तरीका क्या है। हम सब दिलों में झांक कर देखें तो वहाँ कुछ घटनाएं उनकी यादें हैं, कुछ परिस्थितियों की यादें हैं। कोई एक्शन ऐसा हो गया है जो अगर लोगों को पता लग जाए तो आपकी बदनामी हो सकती है, आप उनकी नज़रों में गिर सकते हैं, आप बेइज्जती या ग्लानि महसूस कर सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो सीक्रेट कभी बाहर लोगों की नज़रों में आए, खास करके उन लोगों की नज़रों में तो बिल्कुल भी ना आए जो आपके बहुत करीबी हैं। इस तरह के उथल पुथल मचाने वाले ज़िंदगी में इस तरह के सीक्रेट्स के साथ जीना आसान नहीं होता है। एक मन में हमेशा खटका बना रहता है, डर बना रहता है कि कहीं ये सीक्रेट पता लग गया मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे मित्रों को, मेरे ऑफिस के सहयोगियों को तो क्या होगा। इस तरह का जो डर है इसके साथ जीना आसान नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक होशियारी भरा वो तरीका समझने की जिसके कि चलते हुए आप इस सीक्रेट के साथ जीना कुछ सहज हो जाए आपका। आज आपकी परिस्थितियां भिन्न हैं, आप एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं, एक अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब वो सीक्रेट ने अपनी जड़ें आपके दिलो दिमाग में जमाई थी तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आप अलग तरह के इंसान थे, आपकी मजबूरियां अलग थी, आप भावनाओं में बहकर कुछ कर रहे थे, कुछ घट रहा था। तो आज आप बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर हम वो होशियारी वाली समझ तरीका पैदा करेंगे जिससे कि आपको इस सीक्रेट के साथ जो आपने मन में महीनों से सालों से दबा कर रखा है उसके साथ जीना कुछ आसान हो जाए। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी एक अलग राह पर दौड़ रही है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, व्यवस्थित हैं, बैलेंस में ज़िंदगी चल रही है। और ऐसे में उस सीक्रेट को, वो जो पुराने अतीत की यादों में बैठा हुआ है, आपको परेशान और दुखी करता है, डराता है, तो वो एक अलग इंसान था जिसके जीवन में वो घटा। तो आज आप अलग किस्म के इंसान हैं। ये तथ्य आपके एक एक सेल में, आपकी पूरे वजूद में, आपके दिल में, दिमाग में बहुत गहराई से बैठना चाहिए कि आप आज एक बिल्कुल अलग इंसान हैं। उस इंसान से जब वो सीक्रेट ने जन्म लिया था उससे आज की तारीख में आप जो हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। जब उस इंसान से जिसके जीवन में, जिसके एक्शंस के कारण उस सीक्रेट ने आपके दिल में जगह बनाई, दिमाग में जगह बनाई, जब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्या। तो अगला कदम ये होगा कि मैं एक अलग इंसान हूँ, पहला कदम। दूसरा कदम ये होगा कि उसकी यादों को बार बार रात को बिस्तरे में लेटकर, सोते जागते हुए बार बार दोहराना बहुत ही गलत और हानिदायक आपका एक कदम है। और आप एक बिल्कुल अलग इंसान हैं और उन यादों में ना खोएं जो उस सीक्रेट को आपके दिलो दिमाग में जिंदा रखती हैं। उसका सबसे आसान तरीका वही है दोस्तों जो मैं अपने वीडियो में दोहराता हूँ। सजग होकर, अलर्ट होकर, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा लगाकर ये जो आप अपने जीवन को आज रोज की रोज चला रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, इसमें पूरी दिलचस्पी से, पूरे जोश और उत्साह के साथ, बहुत सजगता के साथ इससे जुड़े। आप सजगता से जीना शुरू करेंगे तो मन को उस सीक्रेट से उलझकर अपने आप को डराने का, परेशान करने का समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की अपनी जिंदगी को, उसमें हो रहे एक्शंस को, उसमें चल रही अपने रिश्तों को बहुत कीमती माने, अपनी पूरी ताकत लगा दें इनको अच्छा बनाने में। बहुत सजगता से जिएं, जोश और उत्साह से जिएं, पूरी दिलचस्पी से जिएं। तो धीरे धीरे उस सीक्रेट की, आपको तंग करने की, परेशान करने की, डराने की जड़ें कमज़ोर होने लगेंगी। ये जो आपका जीवन हंसी खुशी और सुख शांति से चल रहा है, इसको बनाए रखने का जो इंसेंटिव है वो आपको सीक्रेट से सही समझ के साथ लड़ने की ताकत देगा।
तो पहली समझदारी वाली बात आपने ये गांठ बांध ली है कि उस इंसान से अब आपका कोई लेना देना नहीं है जिसने कोई गलत एक्शन किया था, उसके मुंह से कुछ गलत बोल निकले थे, वो कुछ परिस्थितियों का ऐसा शिकार रहा है जो वो मजबूरी में कर गया, नासमझी में कर गया। आज आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं। अब इस समस्या के, ये जो सीक्रेट की समस्या है, इसका जो तस्वीर का दूसरा पहलू है, उससे भी आइए उसके बारे में भी अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। दूसरा पहलू यह है मित्रों कि कल को किसी न किसी तरह से वो सीक्रेट बाहर आ गया और उन लोगों के कानों तक पहुंच गया जो आपके जीवन में करीबी हैं, जिनको आप अपने जीवन में वैल्यूएबल मानते हैं, जिनकी आप नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए वो कभी सीक्रेट बाहर आ गया, पति के लिए पत्नी है ऐसा इंसान, अपने संतान है, पत्नी के लिए पति है, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। मान लीजिए कल को वो सीक्रेट बाहर आ जाता है, तब आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, समझते हैं। जब कोई करीबी इंसान आपसे पूछे कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा घटा था, क्या तुमने ऐसा किया था, तो आप समझ रहे हैं उस पहले चरण में जो आपने एक कदम उठाया था कि अब आप एक डिफरेंट इंसान हैं। अगर उस सीक्रेट को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप सीधे सीधे इनकार कर दें कि नहीं, ऐसा कभी नहीं घटा हुआ था, लोग तो ऐसी बकवास करते ही हैं, बातें बनाते ही हैं। कभी कोई आपका करीबी आके सामने खड़ा होकर सवाल कर सकता है। ये जो दृश्य है, इसको कभी कभी अपने आंख बंद करके इसे मन में इसकी कल्पना भी कीजिए और अपने जवाब को भी बहुत पक्का कीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं घटा था मेरे जीवन में जो तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। और मान लीजिए उस सीक्रेट को लोगों के सामने लाने के पीछे कुछ प्रूफ भी हैं, कोई फोटोग्राफ है, कोई चिट्ठी है, कोई ईमेल है, तो आपको क्या कहना है ये भी समझ लीजिए। देखिए मित्रों, आप वो इंसान नहीं हैं, तो अब आज की तारीख में आप वो जो एक्शन अतीत में घटा था उसके लिए खुद को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। तब उस सवाल करने वाले इंसान से जो आपका करीबी है, वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या ऐसा हुआ था, ऐसा घटा था, तुमने ऐसा किया था, आप उसको बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर जवाब दें कि मैं एक बिल्कुल अलग इंसान हूं आज की तारीख में। अब मैं ज़्यादा मैच्योर हूं, ज़्यादा समझदार हूं। वो इंसान जो मैं कभी अतीत में था, जबकि ये घटना घटी थी, जब मेरे से वो कर्म हो गया था, वो कम मैच्योर था, वो कम समझदार था। आज की तारीख में मैं कोई मुखौटा पहनकर नहीं जी रहा हूँ। ये जो सीक्रेट जो तुम्हारे कानों तक पहुँचा है और जिसका प्रूफ तुम्हारे हाथों में है, ये सीक्रेट से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता। तुम भी मुझे मेरे इस कर्म के लिए, इस परिस्थितियों के लिए जो मेरा एक्शन हुआ, उसके लिए मुझे जिम्मेवार मत मानो। हमारे रिश्ते को सहज, मीठा, प्रेमपूर्ण बनाए रखने के लिए ये समझ मेरे लिए भी जरूरी है और तुम्हारे लिए भी जरूरी है। अपने उस करीबी इंसान को कभी भी ज़्यादा डिटेल ना दें, कोई सफाई ना दें, कोई आत्मग्लानि ना महसूस करें, कोई अपराध बोध ना महसूस करें। बात को बहुत ही आधे 1-2 मिनट में हमेशा हर बार खत्म कर दें। वो आपका करीबी कितना भी जोर देकर आपसे डिटेल जानने की कोशिश करे, आपको कभी नहीं बतानी है। तो अपने मन के संसार में शांत और खुश रहने के लिए आप अपने दिलो दिमाग में गहराई से इस तथ्य को स्वीकार करें कि आज की तारीख में आप बिल्कुल अलग इंसान हैं। और अगर सीक्रेट बाहर आ जाता है तो कभी अपने मुंह से स्वीकार ना करें कि आपने वो काम किया था। अगर करना भी पड़े तो ये साफ साफ रेखांकित कर दें अपने करीबी इंसान के सामने कि आप अब ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा समझदार हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से चला रहे हैं। आप कभी भी सीक्रेट से जुड़े वार्तालाप को एनकरेज नहीं करेंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, तो लोग धीरे धीरे ये बात उनकी मेमोरी में कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हों, राय हों, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य मेरे साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं।
आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मेरे साथ साझा करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।